जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना किस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं डीआर के एरियर के बारे में 4 महीने का। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का कहना है कि डीआर का जो एरियर है 4 महीने का, उसके साथ ब्याज भी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों क्या स्पष्ट आपको इंटरेस्ट देगा डीआर के एरियर पे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी एज 80 साल होती है तभी आपको एडिशनल पेंशन मिलती है। अगर आप कोर्ट में फीस दे रहे हैं, वकीलों को फीस दे रहे हैं, तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ और जानकारियां दूंगा एएफटी के जजमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ जजमेंट हैं डिसेबिलिटी पे, नोशनल इंक्रीमेंट पे, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक दो जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, लो भाई, पेंशनर्स का कहना डीआर के 4 महीने के एरियर पर ब्याज भी दिया जाए 8% स्पर्श से। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का कहना है कि हमें 4 महीने का डीआर का एरियर मिलेगा आगे चलकर। तो जब वो एरियर आएगा हमारे खाते में, तो उसके साथ 4 महीने के एरियर के साथ ब्याज भी दिया जाए 8%, 9%। दोस्तों ब्याज स्पर्श आपको नहीं देगा, भले ही आपका पेमेंट कितने महीने भी लेट हो गया हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे अथॉरिटी है कि आपको ब्याज मिलना चाहिए एरियर पे, अगर समय पर आपको एरियर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको ब्याज नहीं देती जब तक कोर्ट उस पर हावी नहीं होता, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ब्याज देने का, जब तक कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको ब्याज नहीं देती। हालांकि दोस्तों ये जो एरियर है, ये डीआर का एरियर है, जो 50 से 53% हुआ है, उसका एरियर है 3% के हिसाब से। तो दोस्तों 4 महीने का जो आपको डीआर का एरियर मिलेगा स्पर्श से, वो दोस्तों विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी इंटरेस्ट नहीं देती जब तक कि कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो अपना पैसा बचाती है। भले ही दोस्तों ये एरियर आपको 1 साल बाद मिले, या फिर 2 साल बाद मिले, या फिर 5 महीने बाद मिले, एरियर आपको मिलेगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यही सच्चाई है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो लगातार सीपी ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए। मैं पेंशन का एरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के एरियर का 18 महीने का, जो पेंशनर्स 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए हैं, और जिनको पहले ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट 17% के हिसाब से मिल गया था, और मिलना चाहिए था 21, 24 और 28% डीए के हिसाब से। तो उसी के डिफरेंस का एरियर लेने के लिए पेंशनर्स लगातार शिकायत डाल रहे हैं, जिनको पहले 17% के हिसाब से ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला था। तो दोस्तों आप भी शिकायत डालिए, अगर आपको 18 महीने का एरियर चाहिए लीव इनकैशमेंट का या फिर ग्रेजुएटी का, वो आपको मिल पाएगा। और कौन देगा? ये पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी। तो काफी पेंशनर्स को मिल रहा है, ऐसी आप भी ले सकते हैं ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का डिफरेंस का पैसा 18 महीने का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एएफटी के ऑर्डर को सरकार चैलेंज नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से ऑर्डर रहते हैं एएफटी के जो सक्सेसफुली पेंशनर के फेवर में होते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार सरकार एएफटी के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चली जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। दोस्तों ये गलत होता है पेंशनर के साथ। भैया जब एएफटी ने जजमेंट सुना दिया पेंशनर के फेवर में, तो उसके अगेंस्ट सरकार क्यों जाती है? चाहे दोस्तों वो ऑर्डर नोशनल इंक्रीमेंट का हो, या फिर वो डिसेबिलिटी का कोई ऑर्डर हो, या फिर वो एडिशनल पेंशन देने का कोई मैटर हो, या फिर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करने का कोई मैटर हो। यानी जो भी केस एएफटी से पेंशनर के फेवर में आते हैं, उसके खिलाफ सरकार जाती है। और कहां पे जाती है? वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। यानी पेंशनर्स को जो हक मिल रहा है उसको बंद करवाने के लिए। तो दोस्तों ये गलत है, सरकार का ये रवैया बहुत बहुत गलत है।
इतने साल बाद तो जजमेंट आता है पेंशनर के फेवर में एएफटी से, और फिर सरकार चली जाती है पेंशनर के अगेंस्ट, एएफटी जजमेंट के अगेंस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों और टाइम लग जाता है, फिर पेंशनर्स को उसका हक नहीं मिल पाता, क्योंकि जब सरकार एएफटी के जजमेंट के खिलाफ ही चली जाएगी तो दोस्तों ये मामला रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाता हूं कि जो भी फैसले पेंशनर के फेवर में आते हैं एएफटी से, तो उसके खिलाफ सरकार ना जाए, यानी जो हक मिल रहा है पेंशनर्स को वो सही तरीके से दे दिया जाए एएफटी के जजमेंट के अनुसार। तो दोस्तों ऐसी कुछ जजमेंट हैं जैसे नोशनल इंक्रीमेंट पे और डिसेबिलिटी पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि जिनकी शुगर है या फिर जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिल पाती है। अब दोस्तों इसके कुछ रूल हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों जब आप रिटायर हुए हो, अगर दोस्तों रिटायरमेंट के बाद यानी 7 साल के अंदर कोई डायग्नोस हुआ है आपकी बीमारी का, जैसे शुगर का, डायबिटीज का या फिर हाइपरटेंशन का, तब दोस्तों आपको डिसेबिलिटी ग्रांट होगी। ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद आपको याद आ रही है कि मैं तो इस बीमारी से पीड़ित हूं, ये बीमारी मुझे है, शुगर की या फिर डायबिटीज की या फिर हाइपरटेंशन की, तो मुझे डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, जब आप रिटायर हुए उसके बाद 7 साल के अंदर अगर आपकी कोई बीमारी डायग्नोस करी जाती है, पकड़ में आती है, चाहे वो शुगर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, तब दोस्तों आपको डिसेबिलिटी ग्रांट करी जा सकती है, वो भी एएफटी के थ्रू। तो दोस्तों ये रूल है, ऐसा नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए तब आप डिसेबिलिटी के लिए क्लेम करने की सोच रहे हैं, तब आप डिसेबिलिटी लेने की सोच रहे हैं अपनी बीमारी से। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, तब आपको डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो सोच समझकर रूल के अनुसार आपको डिसेबिलिटी ग्रांट होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन का लाभ 80 कंप्लीट पर ही मिलेगा। बेकार में वकील को फीस देकर पैसा खराब मत करिए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी एज 79 खत्म हो गई, 80 स्टार्ट हो चुकी है। अब पेंशनर्स कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं, वकीलों को फीस दे रहे हैं कि हमारी पेंशन, एडिशनल पेंशन 20% 80 स्टार्ट पे ही दे दी जाए, यानी जब से हमारी एज 80 स्टार्ट हुई है। दोस्तों आप बेकार में वकील को पैसा देंगे, इतना तो आपको एडिशनल पेंशन का पैसा मिलेगा नहीं जितना वकील आपसे पैसा ले लेगा। आप 1 साल रुक जाइए, 1 साल बाद तो आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको खुद 20% एडिशनल पेंशन देगी जब आपकी एज 80 कंप्लीट होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपके पैसा बचाने की बात कर रहा हूं। 1 साल बाद तो आपको मिलनी है एडिशनल पेंशन जब आपकी एज 80 खत्म होगी। तो दोस्तों जितना पैसा आपको मिलेगा नहीं उतना वकील ले लेंगे आपसे 80 स्टार्टिंग पे एडिशनल पेंशन दिलाने के लिए। तो बेटर यही है कि आप अपनी एज खत्म होने का इंतजार करें। जब आपकी 80 साल खत्म हो जाएगी तब आपको एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जब आपकी 80 खत्म होगी। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे दोस्तों कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई कितने साल का हो गया, तो बोलते हैं कि 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया। इसका मतलब है कि वो साल उसका खत्म हो चुका है, तब हम बोलते हैं कि इसे 8 साल हो गए, 4 साल हो गए। ऐसे दोस्तों अगर हम पूछें कि पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन कब दी जाती है, तो हम बोलते हैं जब 80 साल हो जाएंगे। तो हो जाएंगे मतलब क्या है कि 80 साल कंप्लीट होंगे तब एडिशनल पेंशन ग्रांट होगी। तो दोस्तों जब भी कोई साल हमें पूरा करना होता है तो दोस्तों वो साल पहले कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। अब एडिशनल पेंशन का रूल यही है कि जब आपके 80 साल खत्म होंगे, जिस महीने आपके 80 साल खत्म होंगे, तो उस महीने की जो पेंशन है वो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये रूल है। तो बेकार में आप वकील को क्यों पैसा देंगे? 1 साल रुक जाइए, 1 साल बाद आपको फ्री में एडिशनल पेंशन मिलेगी 20% जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी। तो उससे पहले आप वकीलों को फीस क्यों देंगे? सिर्फ इसलिए कि आपकी 80 स्टार्ट हो गई है और आपको एडिशनल पेंशन चाहिए? मैं तो नहीं समझता दोस्तों। आप वेट करिए और अपना पैसा बचाइए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नायब सूबेदार को ऑनरी मिली है तो सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसी सूबेदार को ऑनरी मिली है तो सूबेदार मेजर की पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे दोस्तों बहुत से केस है जिस बेस पर रैंकों को ऑनरी मिली है लेकिन नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जैसे
नायब सूबेदार है, उनको ऑनरी मिली है किसी ओकेजन पे, लेकिन सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। ऐसे दोस्तों सूबेदार है, उनको ऑनरी मिली हुई है, लेकिन सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों इसके केस आर्मी हेडक्वार्टर को भेजे गए हैं, ताकि आर्मी हेडक्वार्टर या फिर सरकार इस पे एक जर्नल ऑर्डर निकाले। तो दोस्तों जो जर्नल ऑर्डर है वो तो सरकार निकालेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकालेगी, डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट निकालेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ रूल्स आर्मी हेडक्वार्टर भी समझे कि जिनको ऑनरी दे रखी है तो उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट दिया जाए पेंशन पे। जैसे नए सूबेदार को मिली है ऑनरी, तो उनको सूबेदार की पेंशन दी जाए। अगर सूबेदार को मिली है ऑनरी, तो इनको फिर सूबेदार मेजर की पेंशन दी जाए, यानी ऑनरी रैंक का बेनिफिट रैंकों को दिया जाए। ऑनरी रैंक तो मिल जाती है, लेकिन पेंशन पे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो दोस्तों ये दिक्कत है। तो दोस्तों इस तरीके के जो केस है वो आर्मी हेडक्वार्टर को भेजे, ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट करिए। जब दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी सारी चीजें समझा दी थी, कल रात वाले वीडियो में। तो दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट करिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी नहीं, अगर इन पॉइंट से जुड़ी भी जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, इससे जुड़ी भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो दोस्तों मैं ये खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।